हेलो गाइस, तो आप सब लोग आज जानते होंगे कि आज नाग पंचमी है और हम लोग इस दिन शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं। स्वयं हम लोग उनको धन्यवाद कहने जा रहे हैं। इसलिए हम ये त्यौहार बनाते हैं क्योंकि ये हमारी प्रकृति को हमसे जोड़ के रखता है और हम लोग शिव भगवान को थैंक यू बोलने जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा ख़ास था क्योंकि आज हम जा रहे थे मंदिर महादेव के दर्शन करने और नाग पंचमी भी थी आज, तो उनका आशीर्वाद लेने तो जाना ही था। और कहते हैं ना कि भगवान के दरबार में जाने के लिए सिर्फ हाथ जोड़ना ही काफ़ी नहीं होता है, दिल में विश्वास और मन में कृतज्ञता भी होनी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं महादेव को सिर्फ अपनी मनोकामना बताने नहीं जा रही थी, बल्कि उनके लिए थैंक यू बोलने भी जा रही थी जो उन्होंने दी है, हर छोटी बड़ी खुशी। और गाइज़, मैं थोड़ी धार्मिक किस्म की हूँ, मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है। और मेरी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता है तो भी मैं यही सोचती हूँ कि ईश्वर ने मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल दिया है। और जब कुछ बुरा भी होता है तो मैं उनसे ही शिकायतें करती हूँ, फिर ये भी सोचती हूँ कि शायद कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे या ये भी ज़रूरी रहा होगा मेरे जीवन में, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है और जब भी मेरा मन बेचैन होता है तो मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ और वहाँ जाकर मुझे बहुत शांति मिलती है। और कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि कितने गर्व की बात है ना कि हम ऐसे धर्म से, ऐसी संस्कृति से जुड़े हैं जिसने हमेशा हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाया है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज़ को ईश्वर के रूप में ही देखा और हमें भी वही सिखाया। देखो ना, हम नदियों की भी पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, हम जीव जंतु की भी पूजा करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हमें जो खूबसूरत विरासत अपने पूर्वजों से मिली है उसे हम सिर्फ आगे ही बढ़ाएं नहीं, बल्कि उसको संभाल कर भी रखें और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर भी ये भावना डालें कि हमें इनका संरक्षण करना है, इनको संभाल कर रखना है। और हमारे ईश्वर हमारी प्रकृति में जुड़ी हुई है और प्रकृति ही हमारे ईश्वर हैं। और देखो ना, आज नाग पंचमी है और ये भी क्या खूबसूरत बात है कि हम नागों की भी पूजा करते हैं। तो ये भी तो एक तरीका है ना प्रकृति को ही थैंक यू कहने का, कि हम प्रकृति के उस हिस्से का भी सम्मान कर रहे हैं जिसे शायद पूरी दुनिया डरती हो। और आज जब मैं महादेव के मंदिर आई हुई हूँ तो मन में एक और बात आती है। हमारी संस्कृति ने प्रकृति और भगवान को कभी अलग करके देखा ही नहीं। शिव और शक्ति को ही देख लीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रकृति और शक्ति का सबसे सुंदर मिलन और सबसे सुंदर प्रतीक माना जाता है। सावन भी तो हमको प्रकृति के बहुत करीब ही लेकर जाती है। बारिश होती है, सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है, नए पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, जैसे प्रकृति में एक नई ऊर्जा और नए जीवन की शुरुआत हो रही हो। तो हमारे पूर्वजों ने ऋतुओं और प्रकृति को हमारी परंपराओं से जोड़कर हमें यही सिखाया कि हमें अपने आसपास की दुनिया से जुड़े रहना है, उनका सम्मान करना है। और शायद सबसे खूबसूरत सीख भी यही है कि जीवन में प्रेम और प्रकृति दोनों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। और यही तो हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज हमें पीढ़ियों से सिखाते आ रहे हैं। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी भी है कि जो विरासत हमें हमारे पूर्वजों से मिली है उसे हम संभाल कर अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। एक बात सोचो ना आप कि इस ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की और फिर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी हम मनुष्यों पर डाल दी, लेकिन आज हम ही कहीं ना कहीं प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर हमारे त्यौहार और हमारी परंपराओं को प्रकृति से जोड़ा होगा ताकि हम हमेशा उससे जुड़े रहें, उसका सम्मान करें, उसका महत्व समझें और उसकी रक्षा करें। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपनी प्रकृति का, अपने नेचर का ख्याल रखें, अपनी इस खूबसूरत विरासत को बचा कर रखें, संभाल कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसको समझें, महसूस करें और इसका सम्मान करना सीखें। और आज जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया, जो मेरी नानी ने, मेरी दादी ने मुझे सिखाया, मेरी माँ से जो मिला, उसका थोड़ा बहुत
अंश तो मैं अपनी बेटी में डाल रही हूँ, ताकि आने वाले कल में उसके अंदर भी ये भावनाएं जगें, उसे भी अपने आराध्य का रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, अपनी प्रकृति का सम्मान करना आना चाहिए। तो वो भी सीख रही है धीरे धीरे, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं उसे ऐसे देखती हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। महादेव के दर्शन किए हमने, नागपंचमी की पूजा की, और मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं वहाँ से। मुझे भी आज बहुत दिनों के बाद अच्छा लगा, और आपसे बातें शेयर करके भी बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें, और अगर मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हों, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, और कमेंट में बताना हमारे साथ मंदिर घूमकर आपको कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखना, और आज मेरे साथ साथ आप भी बोलो हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, और हम इसी तरह अपने आराध्य का सम्मान करें, अपनी प्रकृति का सम्मान करें, और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी तरह से अपने संस्कृति से जुड़ी रहें। जय श्री महाकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।